एक ऐसा मंदिर जहां भगवान के दर्शन करने की जल्दी इसलिए होती है क्योंकि कुछ ही देर बाद पूरा मंदिर आपकी आंखों के सामने समंदर निकल जाएगा। जी हां, कोई जादू नहीं, कोई फिल्मी दृश्य नहीं, बल्कि भारत की धरती पर मौजूद एक ऐसा शिव मंदिर जो हर दिन 2 बार समुद्र में समा जाता है। कुछ घंटों बाद वही मंदिर फिर समुद्र की गोद से बाहर निकल आता है। ना कोई दरवाजा बंद होता है, ना कोई पर्दा गिरता है, बस समंदर उठता है और भगवान शिव का पूरा धाम उसकी लहरों में समा जाता है। क्या यह सिर्फ विज्ञान है या फिर प्रकृति के जरिए स्वयं महादेव का जलाभिषेक? क्यों हर दिन अरब सागर की लहरें शिवलिंग का अभिषेक करती हैं? क्या यही वो स्थान है जहां भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित किया था? क्या स्कंद पुराण में वर्णित महिसागर संगम यही है? और क्यों हजारों श्रद्धालु ज्वारभाटा का समय देखकर इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के भरूच जिले में, जहां मौजूद है दुनिया के सबसे अनोखे शिव मंदिरों में से एक, जहां आस्था भी, इतिहास भी, रहस्य भी और प्रकृति का ऐसा चमत्कार जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अरब सागर का किनारा, दूर तक फैला पानी, क्षितिज पर चमकती धूप और समुद्र के बीचों बीच खड़ा है एक छोटा सा मंदिर। पहली नजर में ये किसी सामान्य शिव मंदिर जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद समंदर करवट बदलता है, लहरें तेज होने लगती हैं, पानी धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों को छूता है, फिर दीवारों तक पहुंचता है। कुछ मिनटों में गर्भगृह पानी में डूब जाता है और देखते ही देखते पूरा मंदिर समंदर के भीतर गायब हो जाता है। केवल उसका शिखर कुछ देर तक लहरों से झांकता रहता है, मानो समंदर ने शिव को अपनी गोद में बैठा लिया हो। भारत में शिव के हजारों मंदिर हैं, लेकिन ऐसा मंदिर शायद ही दूसरा हो जहां दर्शन करने से पहले घड़ी नहीं, समंदर का समय देखा जाता है। यहाँ मंदिर खुलने और बंद होने का फैसला कोई पुजारी नहीं, बल्कि समुद्र करता है। जब भाटा आता है, मंदिर के रास्ते खुल जाते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं, पूजा होती है, घंटियां बजती हैं, हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्वार का समय होता है, मंदिर प्रशासन सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकलने की सूचना देता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में समंदर पूरा मंदिर अपने भीतर समेट लेगा। गुजरात, जहां द्वारका है, सोमनाथ है, नागेश्वर है, और इसी धरती पर भरूच जिले के जंबूसर तहसील के कवि कंबोई गांव में स्थित है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये स्थान अरब सागर और खंबात की खाड़ी के संगम क्षेत्र के बेहद करीब है। यही वजह है कि यहाँ ज्वार भाटा का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और इसी प्राकृतिक व्यवस्था ने इस मंदिर को पूरी दुनिया में अनोखी पहचान दी है। लेकिन क्या ये केवल समुद्र की लहरों का खेल है, या इसके पीछे हजारों साल पुरानी एक दिव्य कथा भी छिपी है? क्योंकि पुराण बताते हैं कि यही एक ऐसी घटना हुई जिसने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जीवन की दिशा बदल दी। तारकासुर कौन था, कार्तिकेय ने उसका वध क्यों किया, और विजय के बाद उन्होंने यही शिवलिंग क्यों स्थापित किया? क्या यहीं से शुरू हुई स्तंभेश्वर महादेव की हजारों वर्षों पुरानी दिव्य गाथा? खुलेंगे इतिहास, पुराण और समंदर में समा जाने वाले इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य। मंदिर हर दिन 2 बार समंदर की लहरों में समा जाता है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मंदिर पानी में क्यों डूबता है। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस मंदिर की स्थापना किसने की? क्यों भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय युद्ध जीतने के बाद सीधे इसी स्थान पर पहुंचे, और क्यों विजय के बाद भी उन्होंने हथियार छोड़कर महादेव की शरण ली? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है हजारों साल पीछे, देवताओं और असुरों के उस युग में, जब एक राक्षस के आतंक से पूरा त्रिलोक कांप उठा था। कहानी शुरू होती है तारकासुर से, एक ऐसा असुर जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से लगभग अजय होने का वरदान पा लिया। कथा कहती है कि उसे वर मिला, उसका वध सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही संभव होगा। लेकिन उस समय भगवान शिव माता सती के वियोग के बाद गहन समाधि में थे, उनका विवाह भी नहीं हुआ था। ऐसे में देवताओं को लगा अब तारकासुर को कोई नहीं रोक सकता, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दिव्य योजना जिसने पूरे सृष्टि चक्र की दिशा बदल दी। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ और जन्म हुआ कार्तिकेय का, जिन्हें स्कंद, षणमुख, मुरुगन
और देव सेनापति के नाम से भी जाना जाता है। कम उम्र में ही कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने और उन्हें सौंपा गया सबसे कठिन दायित्व तारकासुर का अंत। युद्ध का मैदान, एक ओर देवताओं की सेना, दूसरी ओर असीम शक्ति वाला तारकासुर। पुराणों के अनुसार ये युद्ध सिर्फ अस्त्रों का नहीं, धर्म और अधर्म का संघर्ष था। आकाश अग्निबाणों से भर गया, धरती कांप उठी, समुद्र में ऊंची लहरें उठी और अंततः कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति भाला से तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया, लेकिन कार्तिकेय मौन थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कार्तिकेय के मन में एक प्रश्न था, क्या एक महान तपस्वी का वध, चाहे वह अधर्मी ही क्यों न हो, पाप नहीं कहलाएगा? कथा कहती है कि उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा और उन्हें सलाह मिली कि भगवान शिव की आराधना कर प्रायश्चित करें। तभी कार्तिकेय अरब सागर के तट पर इस पवित्र स्थान पर पहुंचे। मान्यता है यही कार्तिकेय ने शिवलिंग स्थापित किया और महादेव की कठोर तपस्या की, क्योंकि ये स्थान समुद्र और पवित्र नदियों के संगम क्षेत्र के निकट था, इसलिए इसे महिसागर संगम तीर्थ भी कहा गया। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का उल्लेख विशेष महत्व के साथ मिलता है। कहा जाता है कि महादेव ने कार्तिकेय को दर्शन दिए और यहीं सदैव विराजमान रहने का आशीर्वाद दिया। तभी से ये स्थान स्तंभेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है। कई श्रद्धालु इसे स्वयंभू मानते हैं। लगभग 4 फीट ऊंचा ये शिवलिंग आज भी समुद्र की लहरों से प्रतिदिन 2 बार स्वाभाविक जलाभिषेक प्राप्त करता है, मानो प्रकृति स्वयं महादेव की पूजा कर रही हो। भक्त कहते हैं ये महादेव की महिमा है। वैज्ञानिक कहते हैं ये खंबात की खाड़ी के अत्यधिक ज्वरीय उतार चढ़ाव का परिणाम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों इस दृश्य को अद्भुत मानते हैं। एक इसे ईश्वर का चमत्कार कहता है, दूसरा प्रकृति का आश्चर्य। और यही स्तंभेश्वर महादेव की सबसे बड़ी पहचान है, जहां विज्ञान आस्था के सामने नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन क्या सिर्फ पुराण ही इस मंदिर की कहानी कहते हैं? आखिर इसकी वर्तमान संरचना कितनी पुरानी है? क्यों इस मंदिर का नाम स्तंभेश्वर पड़ा? 4 साधारण से दिखने वाले स्तंभ आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? और कैसे समुद्र के बीच बार बार डूबने के बावजूद ये मंदिर आज भी अडिग खड़ा है? आपने इसकी पौराणिक कथा सुनी, लेकिन अब सवाल इतिहास का है। आखिर इस मंदिर की उम्र कितनी है? क्या जो मंदिर आज दिखाई देता है वो हजारों साल पुराना है, या समय के साथ इसे कई बार फिर से बनाया गया? और आखिर इस मंदिर का नाम स्तंभेश्वर क्यों पड़ा? क्या इसके पीछे सिर्फ 4 पत्थर के खंबे हैं, या छिपी है एक गहरी आध्यात्मिक सोच? आइए खोलते हैं स्तंभेश्वर महादेव के इतिहास और वास्तुकला के सबसे रोचक रहस्य। स्तंभेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और इतिहास की 2 अलग अलग धाराओं का संगम है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि यहाँ स्थापित शिवलिंग हजारों वर्षों से पूजित है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में महिसागर संगम तीर्थ और विश्वनंदक स्तंभ के रूप में मिलता है। लेकिन इतिहासकार एक और तथ्य बताते हैं। आज जो मंदिर दिखाई देता है वो लगभग 150 से 200 साल पुराना माना जाता है। यानी शिवलिंग की प्राचीनता और मंदिर की वर्तमान संरचना 2 अलग अलग समय की कहानी कहती हैं। इस मंदिर का नाम सिर्फ संयोग नहीं बल्कि इसकी बनावट से जुड़ा है। स्तंभ यानी खंभा और ईश्वर यानी महादेव। कहा जाता है कि मंदिर की मूल संरचना 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित थी। इन्हीं स्तंभों ने सदियों तक इस मंदिर को समुद्र की लहरों के बीच संतुलित रखा। इसलिए यह स्थान स्तंभों वाले ईश्वर यानी स्तंभेश्वर महादेव कहलाया। भारत के अधिकांश प्राचीन मंदिर भव्य नक्काशी, ऊंचे शिखर और विशाल मंडपों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्तंभेश्वर महादेव इस परंपरा से बिल्कुल अलग है। न यहाँ विशाल प्रांगण है, न ऊंची दीवारें, न भारी भरकम पत्थरों का ढांचा। इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है, क्योंकि ये मंदिर हर दिन समुद्र की परीक्षा देता है। ऐसे में हल्की, खुली और संतुलित संरचना इसे लहरों के दबाव से बचाने में मदद करती है। मंदिर जो साल में नहीं, हर महीने नहीं बल्कि हर दिन 2 बार समुद्र के भीतर चला जाता हो। सैकड़ों टन समुद्री पानी, तेज धाराएं, नमक, रेत और लहरों का लगातार दबाव, फिर भी मंदिर अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है। ये सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि निर्माण की सूझबूझ का भी उदाहरण है।
स्थानीय लोगों के अनुसार समय समय पर समुद्र की मार, तूफानों और प्राकृतिक क्षरण के कारण मंदिर की मरम्मत होती रही। वर्तमान ढांचा कई बार पुनर्निर्माण और संरक्षण के बाद आज के स्वरूप में दिखाई देता है, लेकिन गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की पूजा सदियों से लगातार जारी है। यही कारण है कि भक्त मंदिर की दीवारों से ज्यादा उस दिव्य शिवलिंग को मूल आस्था का केंद्र मानते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मानो एक संदेश देता है कि स्थिर वही है जो प्रकृति के साथ चलना जानता है। स्तंभेश्वर महादेव जिस स्थान पर बना है वो दुनिया की उन जगहों में शामिल है जहां ज्वार भाटा का अंतर काफी अधिक होता है। खंबात की खाड़ी अपनी विशेष भौगोलिक बनावट के कारण समुद्र की लहरों को तेजी से ऊपर उठने का अवसर देती है। इसी कारण कुछ ही मिनटों में पानी का स्तर कई फीट तक बढ़ जाता है और मंदिर समुद्र में विलीन होता दिखाई देता है। यही प्राकृतिक विशेषता इसे दुनिया के सबसे अनोखे शिव मंदिरों में शामिल करती है। स्तंभेश्वर महादेव मानो एक संदेश देता है कि स्थिर वही है जो प्रकृति के साथ चलना जानता है। ये मंदिर समुद्र से लड़ता नहीं, उसके साथ जीता है। लहरें आती हैं, उसे ढक लेती हैं, फिर वही लहरें उसे दुनिया के सामने दोबारा प्रकट भी करती हैं। शायद यही कारण है कि भक्त कहते हैं ये केवल मंदिर नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है, जहां हर डूबने के बाद एक नया उदय होता है। लेकिन हर दिन 2 बार समुद्र में डूबने का असल वैज्ञानिक कारण क्या है? आखिर खंबात की खाड़ी में ज्वार इतना तेज क्यों आता है? क्या इस पूरे रहस्य का जवाब विज्ञान के पास है या कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं? दिन में 2 बार मंदिर समुद्र में समा जाता है। कुछ घंटों बाद वही मंदिर फिर से धरती पर लौट आता है। भक्त कहते हैं यह स्वयं महादेव का चमत्कार है। वैज्ञानिक कहते हैं यह प्रकृति का नियम है। लेकिन क्या इन दोनों बातों में विरोध है या दोनों एक ही सत्य को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं? आज हम समझेंगे उस रहस्य को जो स्तंभेश्वर महादेव को दुनिया के सबसे अनोखे शिव मंदिरों में शामिल करता है। जब भी हम समुद्र किनारे खड़े होते हैं तो लगता है मानो समुद्र खुद सांस ले रहा हो, कभी आगे बढ़ता है तो कभी पीछे हट जाता है। विज्ञान इस घटना को ज्वार और भाटा कहता है। असल में पृथ्वी पर मौजूद समुद्र चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। जब चंद्रमा का आकर्षण समुद्र के किसी हिस्से पर अधिक पड़ता है तो पानी ऊपर उठता है। इसे उच्च ज्वार यानी हाई टाइड कहते हैं, और जब पानी पीछे हटता है तो उसे भाटा यानी लो टाइड कहा जाता है। इसी प्राकृतिक चक्र के कारण स्तंभेश्वर महादेव हर दिन 2 बार जलमग्न होता है। लेकिन एक सवाल और है, भारत के हर समुद्र तट पर मंदिर तो नहीं डूबते, फिर यही मंदिर क्यों? इसका जवाब छिपा है खंबात की खाड़ी की भौगोलिक बनावट में। ये खाड़ी समुद्र से अंदर की ओर संकरी होती चली जाती है। जब अरब सागर का पानी इस सकरे हिस्से में प्रवेश करता है तो उसकी ऊंचाई और वेग दोनों बढ़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी चौड़ी नदी का पानी सकरी घाटी में तेज गति से बहने लगता है। यही कारण है कि यहाँ ज्वार का असर देश के कई अन्य तटीय इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा दिखाई देता है और स्तंभेश्वर महादेव कुछ ही मिनटों में समुद्र के भीतर समा जाता है। वैज्ञानिक कहेंगे ये पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन भक्त कुछ और मानते हैं। उनके लिए ये सिर्फ ज्वार नहीं बल्कि महादेव का दिव्य जलाभिषेक है। हर दिन समुद्र स्वयं भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित करता है। कोई मनुष्य, कोई पुजारी, कोई कलश नहीं, फिर भी पूजा कभी नहीं रुकती। यही विश्वास लाखों श्रद्धालुओं को हर वर्ष यहाँ खींच लाता है। हिंदू परंपरा में भगवान शिव का जल से अभिषेक अत्यंत शुभ माना जाता है। कहीं गंगा जल चढ़ाया जाता है, कहीं दूध, कहीं पंचामृत, लेकिन स्तंभेश्वर महादेव में स्वयं समुद्र अभिषेक करता है। न कोई निमंत्रण, न कोई आयोजन, प्रकृति अपने तय समय पर आती है और शिवलिंग को जल से स्नान कराकर वापस लौट जाती है। ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ पूजा नहीं बल्कि ईश्वर और प्रकृति के शाश्वत संबंध का प्रतीक है। एक और रोचक बात यह है कि मंदिर के जलमग्न होने का समय हर दिन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ज्वार भाटा चंद्रमा की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोग दर्शन से पहले टाइड टाइम यानी ज्वार भाटा का समय देखने की सलाह देते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास ज्वार अक्सर अधिक प्रभावशाली होता है और मंदिर का दृश्य और भी रोमांचक बन जाता है।
विज्ञान हमें समझा सकता है कि समुद्र क्यों बढ़ता है, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकता कि उस दृश्य को देखकर किसी श्रद्धालु के मन में क्या अनुभूति होगी। विज्ञान घटना की व्याख्या करता है, आस्था उसे अर्थ देती है, और स्तंभेश्वर महादेव इन्हीं दोनों के बीच एक ऐसा सेतु बन जाता है जहां तर्क और विश्वास साथ साथ चलते हैं। हर दिन 2 बार डूबता ये मंदिर शायद हमें एक सीख भी देता है कि प्रकृति के नियम और ईश्वर में विश्वास एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सृष्टि के 2 अलग अलग आयाम हैं। स्तंभेश्वर महादेव यही संदेश देता है कि जहां विज्ञान प्रक्रिया को समझाता है, वहीं आस्था उसी प्रक्रिया में दिव्यता का अनुभव कराती है। जहां प्रकृति खुद महादेव का जलाभिषेक करती है, जहां विज्ञान अपना उत्तर देता है और आस्था अपनी अनुभूति। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसका रहस्य नहीं, बल्कि वो अटूट विश्वास है जो सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को यहां खींच लाता है। आखिर कैसा होता है स्तंभेश्वर महादेव का दर्शन? कैसे समुद्र भक्तों की परीक्षा लेता है, और क्यों एक बार यहां आने वाला बार बार लौटकर आने की इच्छा करता है? दुनिया के अधिकांश मंदिरों में दर्शन का समय घड़ी तय करती है, लेकिन स्तंभेश्वर महादेव में समय तय करता है समंदर। यहाँ सुबह और शाम ज्वार भाटा के अनुसार मंदिर खुलता और बंद होता है। जैसे ही भाटा आता है, समुद्र पीछे हटने लगता है, पत्थरों से बना रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, और श्रद्धालुओं की कतार महादेव के दरबार की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही ज्वार का समय होता है, मंदिर परिसर खाली कराया जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में समुद्र एक बार फिर महादेव का अभिषेक करने आने वाला होता है। श्रावण मास यानी भगवान शिव का प्रिय महीना, और स्तंभेश्वर महादेव में यही समय सबसे अधिक भक्तों का होता है। दूर दूर से कांवड़िए, साधु संत और शिव भक्त महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा समुद्र तट गूंज उठता है, मानो लहरें भी महादेव के नाम का जाप कर रही हों। अगर स्तंभेश्वर महादेव का सबसे दिव्य रूप देखना हो तो महाशिवरात्रि सबसे विशेष अवसर माना जाता है। रात भर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, भजन और आरती का क्रम चलता है। हजारों श्रद्धालु एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, और जब समुद्र अपने समय पर शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो ये दृश्य भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम बन जाता है। अगर आप भी इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे निकट का बड़ा शहर वडोदरा है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा करीब 1.5 से 2 घंटे में कवि कंबोई गांव पहुंचा जा सकता है। भरूच और अहमदाबाद से भी यहां सड़क संपर्क बेहद अच्छा है। नजदीकी हवाई अड्डा वडोदरा और नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन भरूच तथा वडोदरा है। इसके बाद बस, टैक्सी या निजी वाहन से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। स्तंभेश्वर महादेव की यात्रा दूसरे मंदिरों से थोड़ी अलग है। यहाँ आने से पहले सबसे जरूरी है ज्वार भाटा का समय जानना, क्योंकि अगर उच्च ज्वार के समय पहुँचेंगे तो पूरा मंदिर समुद्र में डूबा मिलेगा। यात्रा के दौरान फिसलन वाले पत्थरों से सावधानी बरतना और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। यही सावधानी दर्शन को सुरक्षित और सुखद बनाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से स्तंभेश्वर महादेव के दर्शन करने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। कई श्रद्धालु रोजगार, संतान, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना लेकर आते हैं, और जब समुद्र स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करता है तो लोग उसे महादेव के जीवंत आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। स्तंभेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन है। यह मंदिर हर दिन समुद्र में डूबता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वैसी ही गरिमा के साथ उभर आता है। शायद यही संदेश हमारे जीवन के लिए भी है कि कठिनाइयों की लहरें चाहे जितनी ऊंची हों, अगर विश्वास अडिग हो तो हर डूबने के बाद एक नया उदय निश्चित है। समंदर हर दिन इस मंदिर को अपनी आगोश में लेता है और फिर उसे दुनिया के सामने वापस सौंप देता है। सदियों से ये क्रम बिना रुके, बिना थके जारी है। यही स्तंभेश्वर महादेव की सबसे बड़ी पहचान है, जहां प्रकृति, विज्ञान, इतिहास और आस्था चारों मिलकर एक ऐसी कथा रचते हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। और शायद इसलिए कहा जाता है, जहां समंदर भी झुककर महादेव का जलाभिषेक करे, वहां श्रद्धा अपने आप सिर झुका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।